आपका भाई महिपाल सिंह आज श्री राजपूत कमिश्नर के राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर नहीं, एक सामान्य वर्ग के एक कार्यकर्ता के तौर पे आपके बीच में हूँ। आप और मैं मिलकर पूरे देश में मैं एक आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ। अगर आप मेरे इस मैसेज से सहमत हैं तो फिर सब एक आज शपथ लेंगे हाथ ऊपर करके। हम लोग सामान्य वर्ग के लोग जब तक यूजीसी कानून वापस नहीं होता भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रोग्राम में सहयोग नहीं करेंगे। नगर निकाय चुनाव में पंचायती राज चुनाव में साथ सहयोग नहीं करेंगे। अगर फिर भी ये पार्टी हमारा ये काला कानून वापस नहीं लेती, हम हर जगह हमारे जनप्रतिनिधियों को काले झंडे दिखाएंगे, विरोध करेंगे और फिर भी अगर नहीं रुके विधानसभा घेरी जाएगी, भारत बंद किया जाएगा। हमें शपथ है श्री राम की, हमें शपथ है प्रभु भगवान परशुराम की, हमें शपथ है महाराजा अग्रसेन जी की, क्या आप तैयार हो गया? हम शपथ में अड़ी है क्या? आने वाले दिनों में विधानसभा घेराव की तारीख तय करें क्या? इससे राजस्थान राजधानी के आज ऊपर जो ये पड़ाव है इसमें हम लोग तय करके जा रहे हैं कि जल्दी विधानसभा की तारीख तय करें क्या? सभी संगठन तैयार है क्या? क्योंकि अलग अलग रहोगे तो बटोगे तो कटोगे। ये नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था और हम उस पे काबिज है, हम उस पे बाकायदा अडिग है। हम न बटने वाले हैं न कटने वाले हैं। किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमें झुका दे। एक छोटी सी क्रांति आई थी, सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ गया। लोग बोल रहे देखो कितना स्टे, ये हमारी ताकत है भैया, ये हमारी ताकत है। कोई बोल रहे हैं अगर मोदी जी 1 इंच भी पीछे हटे तो हम हमारे लोगों को सड़कों पे, भाई तुमसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तुम क्यों सड़कों पे आओगे? हमारा झगड़ा क्या SC ST से है क्या? हमारा झगड़ा क्या OBC के भाइयों से है क्या? हमारा झगड़ा है हमारी उस सरकार से जिसको हमने खून पसीने से सींचा और यहाँ तक लाए हैं। हमारा झगड़ा हमारे लोगों से है, हम सल्टाएंगे उनको और हमारा झगड़ा उनसे रहेगा। सरकार आप सबसे निवेदन है, आज आपकी उपस्थिति बहुत बढ़िया ही, पर यूं 50 गुना ज्यादा उपस्थिति वाली जब विधानसभा घेरी। चलो समर्थ है तो नहीं, समर्थन है कोई बात नहीं। आप एक आदमी 10 आदमी को लियाबा को अगर उठाओ आप हाँ भरा तो विधानसभा की बात बोली लिया सकेंगे सर। हमारे आज और बढ़िया लगे कि हमारी अगर माताएं बहनें बैठी तो बे माताएं हैं कि कोई दूसरो आदमी कोई पर पुरुष आप छाया नहीं पड़ जावे जो जोर कर लेती यान की लुगाया टायरी है, यान की लुगाया यान की देखिए अपनी माताओं बहने बाव आप जन्म लियो आप कमजोर आ गए। अरे जब राम और परशुराम दोनों एक हो जाए, किसी के माई के लाल में दम है क्या उनसे लड़ ले? राम का धनुष और परशुराम का भाला, अभी मेरे भाई के साथ हाथ में भाला था, फंसा था। मैंने बोला फरसे को धार देने का समय आ गया। हमने प्रतीकात्मक जो रूप हाथ में ले गया, ये प्रतीकात्मक रूप से उनको लगता है ये तो प्रतीकात्मक है भैया, ये तो प्रतीक के तौर पर है। हम इस पे धार देने का काम करेंगे। कोई माई के लाल में दम नहीं, इस फरसे के सामने आ जाए, इस फरसे का सामना कर ले, ये हमारी ताकत है। ताकत है कि नहीं है? बोले श्री रामचंद्र की, परशुराम की, अग्रसेन जी की। अरे भैया गुरु के तौर पे ब्राह्मण को बोलना चाह रहा हूँ, आप आशीर्वाद रखे क्षत्रिय पर, और वैश्य के तौर पे उसे हर एक भामाशाह को बोलना चाह रहा हूँ, भामाशाह बन के पीछे खड़े हो जाओ और हर एक उस व्यक्ति युवा से बोलना
कहना चाह रहा हूं, परशुराम के जो वंशज है, ये अपना जो फरसा है इस पे धार लगा के क्षत्रिय के साथ खड़े हो जाओ। हम लोग बता देंगे इस देश को क्या होता है क्या नहीं। हर बार हजारों सालों से जब गुरु की भूमिका ब्राह्मण ने निभाई है, चाहे वो चाणक्य हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे कोई भी किसी भी युग हो, जब ब्राह्मण गुरु की भूमिका में रहा, क्षत्रिय कभी हारा नहीं है। क्षत्रिय तब हारा है जब गुरु की भूमिका ब्राह्मण की भूमिका गुरु की भूमिका में नहीं थी, अकेला लड़ा। ये जो दिमाग है इस भारतीय जनता पार्टी का, ये ब्राह्मण समाज है, आत्मा है वो वैश्य समाज है, और अगर कोई रीढ़ की हड्डी है वो क्षत्रिय समाज है। इन तीनों के बिना भारतीय जनता पार्टी एक कंकाल है, कंकाल से बड़ा बढ़कर कुछ भी नहीं। मोदी जी, हम आपको लाए थे यूसीसी के लिए, समान नागरिक संहिता के लिए, सबके लिए एक अधिकार होगा, सबके लिए एक रूल होगा, सबके लिए एक कानून होगा। आप लाए यूजीसी, हमारे बच्चे को, एक गरीब सुदामा का बेटा 4 गुना फीस भरकर अपने बच्चे को अपराधी बनने के लिए वहां भेजेगा। भाई अपराधी बनने के लिए तो भेज रहा है, मंजूर है क्या? 4 गुना फीस, आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बेटों के सामने वो भरेंगे 1/4, हम भरेंगे उनसे 4 गुना, वो भरेंगे 100 में से 25, हम भरेंगे 100 रुपए। अरे भैया, खुद अंबेडकर जी ने बोला था कि नहीं बोला था कि 10 साल के लिए ये कानून लाना, आरक्षण 10 साल के लिए अंबेडकर जी ने लागू किया था। और उन्होंने बोला था जिस दिन इस देश में राष्ट्रपति एससी से आ जाए, एसटी से आ जाए, शेड्यूल कास्ट से आ जाए, शेड्यूल ट्राइब से आ जाए, जनजाति से आ जाए, तब मान लेना भारत में अब लोग मुख्य धारा में आ गए हैं। पिछली बार राम कोविंद जी जो एससी से थे वो राष्ट्रपति थे, 5 साल रहे। अभी द्रौपदी मुर्मू जी जनजाति से हैं, एसटी से हैं, राष्ट्रपति है। ओबीसी से पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री है। तो भैया, आपका जो सबसे बड़ा जो जज है वो एससी से है, दलित समुदाय से है, अभी हटे हैं। तो तीनों बड़े जो पद है इस देश के, उस पर तीनों पे आप काबिज हो। फिर भी हम ऐसे कौन से पराक्रमी योद्धा हैं जो 85 के सामने 15% लड़ रहे हैं? सब हमसे छीन लिया गया, हमसे गढ़ के लिए छीन लिए, मंदिर छीन लिए। मंदिर का चढ़ावा आपको सीधा सरकार को देते। पहला देश है जहां मंदिर का भी चढ़ावा मंदिर को नहीं मिलता, सरकार को मिलता है। वो क्या लाते हैं? वक्फ बोर्ड। क्या लाते हैं? ये हज हाउस लाओ, बहुत बढ़िया है, पर हमारे खिलाफ नहीं होना चाहिए। आप कोई भी जाति के लिए अच्छा काम करो, हज हाउस लाओ, वक्फ बोर्ड लाओ, पर हमारे खिलाफ नहीं होना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एससी से दिक्कत है, एसटी से दिक्कत है, ना कोई ओबीसी से दिक्कत है। हमें तो एकता चाहिए। इस देश में हिंदू एक रहेगा। ये हिंदुत्व के लिए हम लोग मरते मिटते आए हैं। और ये जैसे ही हिंदू एकता हुई, यूजीसी काला कानून ठोक दिया कि एक नहीं हो जाए, क्योंकि हमें और भी राज करना है ना। राज करना, आप अलग रहोगे तभी तो करोगे, एक हो जाओगे तो फिर इजराइल की तरह राष्ट्रहित की बात करोगे। तो इजराइल तो बनाना नहीं चाह रहे। अरे भैया, अगर चेंज करना था तो कोई आपकी जो ये एक तरह की आप दे रहे थे कि साहब समान शिक्षा मिलेगी, शिक्षा का स्तर चेंज करना था, अगर करने वाली चीज थी। आप अगर बात कर रहे हैं कि इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, अरे जो व्यक्ति, जो समाज, आपके जो धर्म है, संप्रदाय है, आपका जो वेद पुराण है, वो पढ़ाने का काम कर रहा है, उस जाति के बच्चे को आप पहले दिन अपराधी घोषित कर दोगे। कौन से विश्व गुरु की बात कर रहे हो? कौन से विश्व गुरु की बात कर रहे हो? आपका जो वैश्य समाज है, जो इस देश को जीडीपी, इस देश की जीडीपी को ऊपर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो एकेडमिक में नंबर 1 है, सरकार में बार बार बोल रहा हूं पिछले 5-7 दिनों से। अगर किसी को दिक्कत आएगी या वैसे समाज की संख्या कम है, उनको ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि भैया, राजपूत को ज्यादा दिक्कत नहीं है,
नंबर 1 दिक्कत वैसे समाज के बच्चों को आएगी क्योंकि हायर एजुकेशन में टॉपर वो होते हैं, उनके एक एप्लीकेशन से उनके बच्चों का भविष्य गर्त में चला जाएगा, दिक्कत उनकी आएगी। सेकंड दिक्कत ब्राह्मण समुदाय के बच्चों की आएगी। अरे राजपूत तो 7वें 8वें पायदान पे है एजुकेशन पे, एजुकेशन में हायर एजुकेशन में हम तो जा ही नहीं पाते, हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है। आज भी 8वीं 10वीं तक 12वीं तक पढ़ के कहीं ना कहीं 40-50% तक बच्चा गांव में रह जाता है। तो जो दिक्कत है वैसे समाज की संख्या कम है भैया। आज मेरे साथ एक अध्यक्ष थे बाहर के, साउथ के, उन्होंने बोला हमारे पास तो कोई बात ही नहीं आई है। तो बड़ी विडंबना है पूरे देश में, अगर ये व्यक्ति ये समुदाय खड़ा हो जाएगा, अब कोई भाई के मगर कोई बड़ा भाई कि अगर ये दुकाना बंद करा जाए, आपकी बाप की औकात कोई नहीं, 1 मिनट में मार्केट बंद हुए और 1 मिनट में मैसेज आवे, आपकी बाप की हकीकत में औकात नहीं है। वैसे समाज बात ताकत है, जबकि आपने सब पर भारी है, पर बाप को आप जरूरी है। एक अध्यक्ष ले बाओ कोई काम को नहीं, बाका बच्चा तो खड़े रही बैठे रही जब कोई बात बोले। आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, फिर बार बार पूछना चाह रहा हूं, विधानसभा घेरे क्या? और जब तक विधानसभा नहीं घेरोगे, अपने जो ये बैठे हुए ना महामूर्ख जो अपनी बात ही नहीं कर रहे हैं, अपने यहाँ का कोई राजस्थान का व्यक्ति अभी तक बोला क्या? मैं भास्कर पत्रिका इनसे भी बोलना चाह रहा हूँ, पिछले 5 दिन से हम जयपुर में इतने बड़े बड़े विशाल मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, शाम को भी है, कल भी बड़ा प्रोग्राम था, अलग अलग जगह हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और भास्कर के मालिक भी एक तो पहले तो बढ़िया है जो मालिक है, संपादक एक ब्राह्मण है, और छोटे मोटे 2-5 और राजपूत भी होंगे वहां छापने वाले। यार इत तो कहीं लाचारी दिखा रहे हो। सुनो मेरी बात, कोई गाड़ी कोई गटर में पड़ के बाद दिखा रहे हो, गाड़ी गटर में गिर गई, अरे थांको मातो खराब हुई, थांको बच्चा का भविष्य गटर में पड़ गए, तुम्हारे बच्चों का भविष्य गटर में जा रहा हो, तुम्हें दिखाई दे रहा? भैंस ने सींग मार दिया, अरे थांका सींगड़ो लाग रहे, वो थांक ठीक रहे हो नहीं, भैंस सींग मार दिया। ये प्रमुखता से आपके अखबार की सुर्खी बननी चाहिए। या अगर आपको सरकार के दबे हो तो सरकार हमारे कान से, और पढ़ने वाले भी हमें, भास्कर भी हम पढ़ रहे, पत्रिका भी हम पढ़ रहे, और देखने वाले दर्शक भी हमें 1 मिनट में हेडर निकाल देंगे हर अखबार की। अरे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? पत्रकारिता वो स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, जिसको बाकायदा बिना कोई भेदभाव के हमारी बात को रखना चाहिए। पूरे देश में चल रहा है, इतनी सी छापते हो, लास्ट में जैसे को माइट मरे हो, क्यों छापते हो इतनी सी? पूरे देश में इतना बड़ा मुद्दा है, यूजीसी के मुद्दे पे अखबार को लिखना नहीं है क्या? बहिष्कार कर देंगे हम। सरकार के जो बड़े बड़े आपको जो मिल रहे हैं 5-5 लाख 10 लाख के एड, सरकार कौन दे एड उनका बाप का लेवल लगे? ये पीए की बैठक के वो विज्ञापन छापने पड़ेंगे? हमारा विज्ञापन नहीं छपा तो कोई विज्ञापन नहीं। हम केवल हमारा अधिकार की बात कर रहे हैं, हमारे अधिकार को आपको जनता तक पहुंचाने का आपका दायित्व बनता है, ईमानदारी से, जो हर पत्रकारिता का पहला वो है। ये बढ़िया तो हमारा यूट्यूबर भाई है जगह माँ की चला रहा है यार, मैं सही बता रहा हूं। और मैं आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, आज कसम खा के जाए, यूजीसी की जहां भी पोस्ट दिखे, इससे सोशल मीडिया को हैंग कर दो, जाम कर दो। हम ये कसम लेके जाए, ये शपथ लेके जाए, जहां भी कोई मेरा कोई कायस्थ भाई है, कोई मेरा कोई वैश्य भाई है, मेरा ब्राह्मण भाई है, राजपूत भाई है, कोई भी आपकी मदद के लिए खड़ा है, चाहे ओबीसी हो एसटी हो, आपके पक्ष से खड़ा है और यूजीसी के खिलाफ बात कर रहा है, उसको लाइक करने में अपना कोई पैसा नहीं लग रहा है। पूरे दिन नचनियों की रील देखते हो और आपका हम नाचने लगेंगे, आप हम कोई बढ़ेंगे आप हम वो समाज। अरे रुक जा दादा रुक जा, अरे मुर्दाबाद ही बैठे आप, बैठो आप तो सुनो मेरी बात। हम यहाँ पे कोई रील बनाने नहीं बैठे, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला लाइक करो शेयर करो, तुम्हारे डेढ़ के पिंडे पड़ो यार। पर जो समाज का मामला है, हमारे भविष्य का मामला है, हमारे युवाओं का भविष्य खत्म हो जाएगा। एक सोशल मीडिया पे पूरे दिन 10-10 घंटा रीला देख रहे हो, कौन देखोगे? देखो कौन देखो, पूरे दिन ही में लगे रहे हैं, कहीं वो रील देख रहे हैं, फलानी ठिकड़ी ये बार अलग अलग अटपटी गाड़ियां काट रहे, जगह छोड़ा देखा आप गाड़ियां काट रहे, आपस में अपन देख रहे हैं, हंस रहे हैं, वो फिर लाइक और कर रहे हैं। अरे भैया इनका गेल से बंद करो, ताकि समाज का लोग जगह रोड़ा पर बिखारता फिर है, मानना एक कर दे लाइक कर कौन कर सको नहीं। समाज का मुद्दा है, युवाओं को भविष्य है, युवाओं का कोई भविष्य नहीं। तो चीन कहाँ अपने बच्चों में टैलेंट ढूंढ रहा है, पाकिस्तान ये अपना अमेरिका कहाँ एजुकेशन ढूंढ रहा है, अपन जाति ढूंढ रहे फिर रहे किसी जाति को।
यार किसी जाति को है बढ़िया बड़े बच्चे किसी जाति को आईएएस बनो ना, कहीं दिक्कत है? कोई दिक्कत है हमको? कोई दिक्कत नहीं किसी को। आपके इस मंच से, इस सर्व समाज के सामान्य वर्ग के मंच से बोल रहा हूं, ब्राह्मण गुरु की हैसियत से हमारे पीछे खड़े हो। और युवा ब्राह्मणों के युवा जिनको लगता है कि हमारी कॉलेज वॉलेज तो हो गई और सड़कों पे लड़ सकते हैं, मुकदमे लगने दिक्कत नहीं आएगी, तो परशुराम का वंशज बन के हमारे साथ खड़े हो, हम लड़ेंगे लड़ाई। करणी सेना नहीं कौन आएगी? करणी सेना झूठ ठोक रहे तो फूकी, करणी सेना कोई पत्ते ले कौन फूकी है, कोई गले लगे कौन फूकी है? तो किसी के हमने जाते चरण चुम्बन कर लिए, जूत दिया था भंसाली आयो नहीं कर बनाबा, ताकि बहन बेटे की इज्जत खराब कर पाए नहीं। कौन कैसा के मियाँ कैसा के? अरे थाको मातो खराब है सालों, शुद्ध मतलब सोच है तुम्हारी, कंडम सोच है। इतनी कंडम काम क्या हो सकता है कि आपकी बहन बेटियों का ये ड्रीम सिक्वल बनाएंगे? अरे चाटा पड़ेगा तेरे। हमारी बहन बेटी किसी के सपने में भी क्यों सोएगी किसी के साथ? अरे काला कानून है ये, इतना बड़ा काला कानून है कि आपकी बच्ची है कॉलेज में और किसी सरफरे आशिक ने ऑफर कर दिया और मना कर दिया उसने, अपने चरित्र को बचाने के लिए, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए, उसकी ये एप्लीकेशन उसकी इज्जत आबरू नहीं बचा पाएगी। ये सोचने का विषय है। मेरी बेटी भी है, आपकी भी बेटी होगी, आपकी बहन होगी, उसके चरित्र के बारे में, उसकी इज्जत को आबरू को नीलाम कर देगा ये ऐसा काला कानून है। इतना सोच समझ के लाया हुआ। इन प्रकाश मेरे 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं, मेरा मना कराएंगे 5 लाख दे भाई कर जोड़ते, कोई छोरा छोरी को पसंद आवे तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा? गाजी भागो इनको नहीं करे। रोक पा रहा है क्या? 18 साल के बाद में कोई रोक पा रहा है क्या? और कोई रोक भी ले बेचारों, कोई भाई, कोई माँ बाप अगर कोई पर एक्शन ले ले तो कहते देखो ये लाइट का बात की झूठ को नहीं, आपने खूब ताकत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लाइट काट दे सरकार, चाहे हमारे कनेक्शन काट दे, हमारी आवाज में इतनी दम है कि दिल्ली तक आवाज पहुंचा सकते हैं। अगर आपके सेनापति में, आपके लीडर में, आपके सेनापति में, आपके लीडर में अगर ये ताकत नहीं है, आपकी आवाज में दम नहीं है, पहली कोई भूप थोड़ी होता। लाखों की फौज होती थी ना, एक टीले पे खड़ा होकर सेनापति बोलता था कि भैया अटैक करना, मारना है, मरना है। मरते नहीं थे क्या? मारते नहीं थे क्या? तो आप तो तैयार रहो अपने उस हर एक व्यक्ति का आदेश की पालना के लिए जो आप तय करते हो कि भैया ये सामान्य वर्ग की जो कमेटी है ये तय करेगी। और कब विधानसभा, अगर आप हाथ ऊपर करके अगर समर्थन दो तो मैं गांव गांव घूम रहा हूं, किस दिन विधानसभा घेरना है आपका भाई अनाउंस करता तो मुझे ताकत दो और ये समर्थन दो कि तुम कर सकते हो। मेरे विधानसभा घेराव में समर्थन है क्या? जब मैं गरीब हूं, सभी संगठन साथ है क्या? क्योंकि बुरा मत मानो, सरकार ये सरकारें हैं, कदे अपना देश में पकड़ सम्मोहित कर ले, सेट कर ले, ध्यान को नहीं है। पर ठाकुर भाई दिक्कत को नहीं, क्योंकि मैं 20 साल हुए मन खरीदवा रहे हैं। 20 साल से पुरुषोत्तम रूपाला आया था, 4 दिन 4 प्लेन फरा रहा, आपको मालूम होगा। अरे भैया पुरुषोत्तम रूपाला याद है ना गुजरात का? यहाँ 4 प्लेन भी आपको मालूम है रुका था कि नहीं? मैं तो यहाँ किसी को बुलाने आया हूँ, बुलाने कहीं को नहीं, मानक की साथ आयो, पैसे ले लो। ड्रीम क्या आपका? ड्रीम सपना देखा क्या बड़ा? मगर तो हम पूरा करेंगे। मैं मेरा यही सपना कि तेरे जैसे कुंठित मानसिकता के व्यक्ति की टिकट कटे। मैं बता रहा हूं आपको, और भगवती की सोलम का बता रहा हूं, मैं चाहे 1000 करोड़ का काम मांगता है, चाहे 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था मांगता हूं, मुझे देखे जाते चकमा राखे, क्योंकि उनको 400 पार के नारे को सही करना था। और वो रोका क्यों? मैं इनको हटाएगी नहीं, पर उनको उस स्थिति में लाएंगे जो आपकी मेरी बात पे ये बात करे। क्योंकि कोई भी शासन तब दुराचारी बन जाते हैं जब उनको बिना मांगे समर्थन मिल जाता है और ज्यादा पावर मिल जाता है। ऐसे ही चाणक्य फेमस नहीं हुए थे। चाणक्य ने बोला था कि जब शासन जब दुराचारी बन जाए तो ब्राह्मण को गुरु की भूमिका में और गुरु से भी ऊपर भूमिका में, लड़ाके की भूमिका में आना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं ब्राह्मण समुदाय को कि आपको वो समय आ गया है। हमारा शासन दुराचारी हो गया है, हमारा शासन हमारे हकों को खाने वाला हो गया है। आपको चाणक्य की भूमिका निभानी चाहिए। आपका भाई मानव प्रताप का छोटा सा अंश बनकर यह सड़कों पर लड़ गया, मेरा वादा। पर आपकी बार ध्यान रखियो, आपको पाछो जो भी कोई प्रोग्राम हुआ
एक एक आदमी 10-10 आगमन ले रहा है। आप 4-5 हजार नहीं देखा, आप 4-5 लाख 10 लाख लोग दिखा। सदा का कान खुलला, आंखें खुलली। नहीं तो महाराज पंडित जी महाराज सीएम है, महाराज समाज की उप मुख्यमंत्री है। आपने टिकट कटा रही है कि साहब दोनों आपड़ा उपला तो आपड़ा ही है साहब। निवेदन है थे मुंडो खोलो। मैं काल न सरकार पर आवला, फिर थे केवला हमारे खिलाफ आ गए। हम आपके खिलाफ नहीं जाना चाहते, हम आपका साथ सहयोग करना चाहते, तभी आप बने। हम चाहते हैं हमारी बात को आप केंद्र तक पहुंचाएं। हम चाहते हैं आप बाकायदा ये विधानसभा चल रही है उसमें अपनी बात को रखे कि भैया सोन समाज को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम उनका निवारण करेंगे। हम चाहते हैं हमारे नेता बोले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, हम काले झंडे भी दिखाएंगे और काला मुंह भी करेंगे। फिर मत बोलना कि ये क्या कर दिया। आप सबसे निवेदन है एकता बनाए रखे, ताकत बनाए रखे। एक बार बैठ जाओ नहीं सरकार से, तो बैठ जाओ तो ठीक रही। अरे अपना आए तो सबना मोटी बीमारी है। आप बिना पकौड़ी का तो इकट्ठा को नहीं वहां। आपने जलेबी पकौड़ी लाडू सीरो सब चाहिए आप इकट्ठा कर पाने। आप 2 मिनट वो सूरज चिलक जाओ तो अपना मौत आ जाओ। कांटा किसी सनस्क्रीन को लगा रहा है, कांटा खाए हो गयो। अरे बैठ जाओ, किसी काला को नहीं आप यहाँ गए यार। आप सब लोग बिराजो, अभी वक्ता खूब है, अभी खूब सारे वक्ता हैं। आप बिराजो, संयम रखो। बहुत धन्यवाद।